नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। आज बात इस देश के सबसे बड़े दरिंदे की, जिसने शव के साथ रेप किया, 50 लोगों की जान ले ली, बहन के साथ बलात्कार किया, जिसको हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक सीरियल किलर कहा गया। इंसान के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इंसान के रूप में हैवान सुना है आपने? देखा होगा कभी नहीं। आज देखिए। वैसे इसके नाम को आप जानते होंगे, नाम मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको इस भूमिका के साथ ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसके जीते जी लोग मरने से डरने लगे थे। उसका खौफ इतना था क्योंकि वो इस तरीके से लोगों को मारता था कि लोगों की रूह कांप जाती थी। कोई बड़ा डॉन नहीं था ये, ना ही कोई तस्कर था, ना ही कोई गैंगस्टर था, ना ही कोई सरगना। ये एक ऐसा शख्स था जो आपकी आम भीड़ के बीच में बैठा रहता था और आम भीड़ के बीच में से इसने 10, 20, 30 नहीं बल्कि 50 लोगों की जान ले ली। नाम रमन राघव। सुना होगा आपने, लेकिन इसकी पूरी कहानी जो आपने नहीं सुनी है, नहीं जानी है, कौन था रमन राघव, किसका किसका मर्डर किया, कैसे पकड़ा गया और इसकी मौत कैसे हुई, ये सारी बातें आपको इस वीडियो से पता चलेंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक। मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में ये पैदा हुआ, छोटी मोटी चोरियां करता था बचपन में। 60 का दशक था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, इसकी जो चोरियां थी वो खतरनाक आदतों में बदलनी शुरू हो गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये साधारण सा चोर एक दिन देश का सबसे बड़ा सीरियल किलर बनेगा, जो मजाक मजाक में लोगों की हत्याएं करना शुरू कर देगा। रमन राघव ने सबसे पहले सड़क किनारे, वो जो फुटपाथ होता है, फुटपाथ पे जो महिलाएं सोती थीं, उनको मारना शुरू किया था। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शवों के साथ रेप करता था, उसमें उसको बहुत मजा आता था। फुटपाथ पे वो महिलाएं जो फुटपाथ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनके लिए सभ्य समाज में कायदे से देखा जाए तो वो हैं नहीं हैं, किसी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन मुंबई पुलिस को फ़र्क पड़ता था, क्योंकि मुंबई पुलिस के सामने दिन प्रतिदिन रात के अंधेरे में किसी न किसी फुटपाथ पे सो रही महिला की हत्या का मामला सामने आ रहा था। और इसी वजह से मुंबई पुलिस ने लगातार इसके बारे में छानबीन करनी शुरू की। इलाके के जितने भी बड़े अपराधी थे, सबको पकड़कर पूछताछ करनी शुरू की। इतना ही नहीं, रमन राघव और उसकी आसपास के जो रमन राघव के आसपास का इलाका था, क्योंकि वो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में रहता था, हर जगह पूछताछ शुरू की, लोगों से मिलना शुरू किया, चीज़ें शुरू करने की कोशिश की। लेकिन उनके सामने से गुजरता हुआ ये शख्स, निरीह सा दिखने वाला, साधारण सी शक्ल सूरत वाला, हाफ पैंट पहने हुए, कभी किसी पुलिस वाले ने ये नहीं सोचा कि ये है इन सभी मौतों के पीछे का सबसे बड़ा कारण। दरअसल इसी ने उसको बहुत साहस दिया, इतना साहस दिया कि उसने फुटपाथ पर सो रहे 19 लोगों के ऊपर एक साथ हमला कर दिया था। 9 लोग मार दिए उसने, 10 लोग बुरी तरीके से घायल हुए। ये पहली बार था जब जो घायल हुए थे उसके उस हमले से बचे थे, उन लोगों ने पुलिस को ये नाम सामने से बताया। रमन ने मारा है, रमन राघव है, यहीं रहता है, झुग्गी वाला उसने मारा, वो आया अचानक से, उसने हमला कर दिया। पहली बार ये नाम सामने आया। जब नाम सामने आया तो पता चला कि ये बंदा पहले से ही 5 साल तक जेल में था, एक डकैती के केस में। पुलिस हैरान थी, उसका पुराना रिकॉर्ड देखकर पुलिस हैरान थी। रमन राघव को जानकर, जैसे जैसे पुराने रिकॉर्ड के पन्ने पलट रही थी, उसने उस पे दिखा कि उसने अपनी सगी बहन के साथ रेप किया था, उसको घायल किया था, उसको उनके साथ भी उसने बलात्कार किया था। पुलिस को जैसे जैसे रमन के बारे में जानकारी मिल रही थी, चीजें सामने आ रही थी, उसकी क्रूरता का अंदाजा पुलिस को लगने लगा। मुंबई पुलिस ने अपनी छानबीन के दौरान ये चीजें निकाली कि उसने करीब 50 लोगों की हत्या की होगी, और सब हत्याएं जो की उसने मजे मजे में। लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था, जिस सबूत के आधार पर चीजों को इकट्ठा किया जाए और रमन को गिरफ्तार किया जाए। जो
तकनीकी कमी थी या गवाहों का ना होना, ये सारी चीज़ें थी कि रमन कई बार गिरफ्तार तो किया जाता था, जैसे कि उसने उन लोगों के ऊपर जो है वो किया, हमला किया, उसमें से कुछ लोगों ने कहा, लेकिन जिन लोगों ने उसके लिए बयान दिया उसके बाद फिर वो सबूत नहीं मिलते थे, वो अभाव में छूट जाता था। ये सारी हरकतें रमन की लगातार बढ़ती गई। हालत ये हो गई कि वो हर रात एक लोहे की रॉड लेता था और रॉड लेके निकलता था, उसको हुक जैसा ऐसे बनवा लिया था उसने, और हर रात वो किसी न किसी को अपना शिकार बनाता था। महिलाओं को तो एक अलग कारण से, लेकिन रास्ते में अगर कोई ऐसे ही मिल जाए तो उसको किसी भी चीज़ के लिए मार देता था। एक शिक्षक थे उस समय, मलाड में रहते थे, अब्दुल करीम नाम था उनका। 262 रुपए के लिए उसने उनकी हत्या कर दी थी। एक छाता उनके साथ था, वो छाता चुराता था। बड़ी अजीब आदत थी, वो किसी के पास भी छाता देख लेता था तो वो छाता ज़रूर उससे चुराता था। गोरेगांव में भी उसने एक मर्डर किया, उस मर्डर में भी उसने यही किया, छाता चुराया था। एक ऐसी दंपति को उसने मारा जिसके पास 3 महीने की बच्ची थी, उसने उस 3 महीने की बच्ची पर भी रहम नहीं की, मार दिया। जब वो उस महिला के साथ दुष्कर्म कर रहा था तो वहां पास से एक बूढ़ी औरत गुजरी, उसने बोला, अरे क्या कर रहे हैं? ये आवाज सुनी उसने, वो हकपका गया, सकपका गया वो, और वो वहां से तुरंत भाग निकला। भाग तो गया, लेकिन मुंबई पुलिस की नज़र में वो पूरी तरीके से चढ़ा हुआ था, क्योंकि उसने मुंबई पुलिस की नाक में दम कर दिया था। मुंबई पुलिस परेशान थी। उस समय जो पुलिस कमिश्नर थे उनका नाम था E.S. मोदक। E.S. मोदक ने एक बैठक बुलाई, अपने सभी सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया और रमन राघव के पुराने सारे रिकॉर्ड निकाले, फोटो निकाले, फिंगरप्रिंट निकाले, सब जगह पहुंचाया। कहा कि इस आदमी को किसी भी तरीके से इसको पकड़ो, पहचानो, इसको पकड़ के लाओ। उस आदमी को पहचाना किसने? उसी बूढ़ी औरत ने, मंजू देवी नाम था उसका। उसने बताया कि उसने देखा है वो उस रमन राघव को, हाफ पैंट पहना था, नीली शर्ट पहना था, जूता गंदा सा पहना हुआ था। और उसके बाद फिर क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे उस समय, 1968 की बात बता रहा हूँ, इंस्पेक्टर एलेक्स, उन्होंने रमन को एक बाजार में देखा, कपड़ों एकदम वही हाफ पैंट वाले कपड़ों में, छाता लिए हुए। वो जो उसका हुलिया बताया, उसने जो हुलिया देखा एलेक्स ने, उसके बाद उसने जो है शक हुआ तो उसने पूछा, भैया आपका क्या नाम है, क्या नाम है आपका? तो अचानक से ये पूछा गया तो उसने बताया कि मेरा नाम दलवई सिंधी है। इंस्पेक्टर एलेक्स को याद आया कि यही नाम रमन का एक और नाम है, उर्फ दलवई सिंधी, रमन राघव उर्फ दलवई सिंधी। एलेक्स ने उसी समय उसको दबोच लिया। दबोचने के बाद अब बारी थी उसके मुंह से सच उगलवाने की। लेकिन क्या मजाल कि उस आदमी ने एक बार भी कुछ ऐसा बोला हो। बहुत पिटाई हुई, 3rd डिग्री इस्तेमाल हुई, लेकिन उस रमन राघव ने कुछ नहीं बोला। जब मार से बात नहीं बनी तो फिर प्यार की बात हुई। एक दूसरी टीम गठित की गई जिसको प्यार से समझाने के लिए उसके पास भेजा गया। अब इस बार रमन राघव ने कहा कि भाई मैं बताऊंगा सब, लेकिन उसके पहले मुझको क्या चाहिए? मुझको मुर्गा चाहिए, मुझको दूध चाहिए, मुझको केला चाहिए। और जब उसकी ये शर्त मानी गई, उसको मुर्गा खाने के लिए दिया गया। मांसाहारी था, दबा के खाता था। तब उसने बताया कि वो एक डायरी रखे हुए है। डायरी कहाँ रखे हुए है? और उस डायरी में उसने बहुत सारे लोगों के नाम के आगे खलास, खत्म, ऐसे शब्द लिखे हुए थे। हिंदी इंग्लिश में उल्टा सीधा टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ था। पुलिस को वो डायरी उसने बताई कहाँ था, वो रॉड बताई जिससे उसने कई हत्याएं की थी। और पुलिस के सामने उसको जो याद था, 6 नवंबर 1968 को मजिस्ट्रेट के सामने उसने 24 हत्याओं का गुनाह कबूल किया। और उसमें उसका वो हथियार, वो डायरी, ये सब पुलिस ने कोर्ट के सामने रखा। जो जिला सत्र न्यायालय थी उसने रमन को मौत की सज़ा सुनाई थी, लेकिन वकील सबको मिलता है, हमारे यहाँ का कानून, उसको भी वकील मिला। हाई कोर्ट में दलील दी गई कि रमन मानसिक रूप से बीमार है और उसे क्रॉनिक पैरानाइक सिजोफ्रेनिया है। इस आधार पर उसकी मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया
और उसे पुणे की यरवदा जेल में रखने का आदेश दिया गया। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सजा बरकरार रही। अब ये मरा कैसे? ये दानव साल 1995 में अपनी दोनों किडनियां खराब होने की वजह से पुणे के एक अस्पताल में तड़प तड़प कर मरा। मुंबई के इस सबसे खौफनाक हत्यारे की कहानी खत्म तो हो गई, लेकिन आज भी रमन राघव का नाम और उसका ये कुकृत्य जिसके भी दिल में है वो डर पैदा करता है। रमन राघव पर न जाने कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, फिल्में बनी हैं। समझ नहीं आता कि आखिर इंसान ऐसा हैवान कैसे बन जाता है। तो आज क्राइम पथ में इतना ही। दीजिए इजाजत। जय हिंद।